नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। क्या वजह बन जाता है जब आपका भाई, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपसे शत्रु भाव करने के लिए मजबूर कर देता है। आप खुद मजबूर होकर के उससे आप लड़ पड़ते हैं। एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिया, एक ही थाली में खा करके बड़े हुए और अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। यहाँ तक की स्थिति कई बार भयावह हो जाती है भाई के साथ कि कोर्ट कचहरी के केसेस भी आप शुरू कर देते हैं। क्या वजह है? मंगल या बृहस्पति? आप गेस करिएगा। मंगल बृहस्पति में से कोई ना कोई ग्रह तो इसके लिए जिम्मेदार है ही। बताएंगे आपको आज कुछ ऐसे उपाय हर राशि के लिए कि यदि भाई के साथ रिश्ता न निभ रहा हो, किस कारण से भाई के साथ दुराव पैदा होता है, किस अवस्था में दुराव पैदा होता है, कब स्थिति बिगड़ सकती है आपकी राशि के अनुसार, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ एक खास रामबाण महा उपाय में बताएंगे यदि बच्चा खाने से जी चुराने लगे, हेल्दी फूड ना खाए, जंक फूड की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान जाए, तो ऐसे में किस प्रकार से एक छोटा सा महा उपाय आपके बच्चे को स्वस्थ भोजन की तरफ प्रेरित कर सकता है, इसका भी इंतजार करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं भाई भाई के बीच आज स्नेह को पैदा करने वाले उपायों के द्वारा आपके जीवन को शान से लेकर चलने के लिए। शुरुआत मेष वालों से। यदि भाई के साथ आपका रिश्ता मधुर नहीं है तो यकीनन आपकी कुंडली में एकादश भाव या फिर तृतीय भाव दूषित होगा। ऐसी स्थिति में आप अपने तृतीय भाव को या एकादश भाव को कैसे मजबूत करें, उपाय देखिएगा। सूखे मेवे हर शुक्रवार किसी महिला को दान कर दीजिए। यह उपाय है यदि आपकी राशि मेष है। अब सूखा मेवा यदि महिला को दान करते हैं तो क्या खास ग्रह मजबूत होगा? सबसे पहली चीज, पंचम भाव को यहां से बल दे देंगे आप। अब आप सोचेंगे पंचम भाव का संबंध तृतीय और एकादश से कैसे? देखिए, पंचम भाव का स्वामी सूर्य जो कि ठीक एकादश से सप्तम पड़ता है। भाई के साथ आपके स्नेह की साझेदारी कैसी रहने वाली है? भाई, स्नेह और प्यार की भी तो साझेदारी होती है। भाई ने गिलास पानी मांग लिया तो आपने त्योरियां चढ़ा लिया कि हम नहीं ले आएंगे, खुद जाके ले लीजिए। अब यह भाव नहीं आना चाहिए। यदि आप छोटे हैं तो आप सेवा के लिए हर क्षण तत्पर रहिए। यदि आप बड़े हैं तो आशीर्वाद देने के लिए और अपने छोटे अनुज की शुभता की कामना के लिए तत्पर रहिए। तब आप दोनों का रिश्ता बरकरार रहेगा। वृषभ राशि, क्या उपाय करें यदि आप भाई के साथ अब नहीं निभा पा रहे हैं? भाई देखिए, उपाय तो वही करेगा जो निभाने के लिए प्रयासरत रहेगा, जो सोचेगा कि हमें भाई से दूर नहीं रहना है। जिसने यह सोच लिया कि हम तो दूर ही सुखी हैं, वो भला उपाय क्यों करेगा? तो आज यह भाव मन से निकाल दीजिए कि दूर सुखी हैं, नज़दीकी बढ़ानी है, भाई के साथ रिश्ते को मजबूत करना है, शान से जीना है और उपाय करिए। वृषभ वालों के लिए उपाय है किताबें प्रत्येक गुरुवार किसी को दान कर दीजिए। किताबों का दान करके आप बृहस्पति को सबसे ज़्यादा बल देते हैं। साथ ही साथ ज्ञान के कारक, नैसर्गिक कारक सूर्य को बल देते हैं। बस इन दो उपाय से, इन दो ग्रहों की बैलेंस हो जाने से, इन दो ग्रहों के संतुलित हो जाने से जो दुराव था भाई के साथ, जो दूरी बन गई थी भाई के साथ, वो सदा के लिए दूर हो जाएगी और दूरियां नज़दीकियों में तब्दील हो जाएंगी। आपके भी घर में बच्चे होंगे जो इस समय शायद आप कुछ न कुछ खिलाने के लिए प्रयास भी कर रहे होंगे उस बच्चे को, लेकिन बच्चा एकदम से भागता है। खाना खाने की तरफ वो देखता भी नहीं, सोचता भी नहीं, टेलीविज़न से चिपका रहता है बच्चा आपका, या फिर जंक फूड की तरफ उसका रुझान बढ़ते जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में एक महा उपाय आज इंतजार करिएगा, खास है, बेहद खास। बच्चे के अंदर सद्भाव जगेगा। जंक फूड का कारक ग्रह क्या है? किस ग्रह से व्यक्ति, बच्चा खास तौर पर जंक फूड की तरफ बढ़ जाता है, फास्ट फूड की तरफ बढ़ जाता है? चावल, दाल, रोटी, सब्जी उसको पसंद ही नहीं आती। ये सारे रहस्य हैं और उन सभी रहस्यों से आज पर्दा उठ जाएगा। उपाय बस थोड़ी देर में। पहले मिथुन राशि वालों को बताते हैं भाई के साथ रिश्ता कैसे मधुर किया जाए। शनिवार के 11 व्रत कर लीजिएगा। यदि आपकी राशि मिथुन है तो ये उपाय देखिएगा, शनिवार के 11 व्रत कर लें। बस एक बार व्रत आपने आरंभ किया, भाई के साथ स्नेह बढ़ना शुरू। जिन कारणों से आप दोनों के बीच वैमनस्य पैदा हो गया था,
एक माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे। प्रॉपर्टी विवाद हो गया, दोनों की पत्नियां लड़ पड़ी, कोई भी कारण हो, लेकिन कोई कारण इतना बड़ा नहीं होता है कि उसको हम समाप्त ना कर सकें, स्पेशली रिश्तों के मैटर पर। तो ऐसी स्थिति में जब आप शनिवार की व्रत कर लेंगे, यदि आपकी राशि मिथुन है, तो वो दुराव समाप्त हो जाएगा, सद्भाव जग जाएगा और आप अपने भाई के साथ स्नेहपूर्वक रहने लगेंगे। बढ़ते अगली राशि की तरफ, कर्क राशि। कर्क राशि वाले चंद्रमा को यहाँ बैलेंस कर लें, शुभ बना लें, तो जरूर आपका भाई के साथ स्नेह बढ़ेगा। उपाय क्या है? पूर्णिमा तिथि पर चांदी का एक स्वास्तिक धारण कर लीजिएगा। तिथि हो पूर्णिमा का और उस दिन आप चांदी का स्वास्तिक धारण करें और फिर आप शुभता का आनंद उठाएं। जरूर आपको इसका एहसास हो जाएगा कि भाई के साथ रिश्ता कितना आसान था जोड़ पाना, क्योंकि जो छोटी सी एक नोक झोंक हो गई थी, जो छोटी सी एक कारण के कारण आप दूर होने लग गए थे, वो तो कुछ था ही नहीं। बात से बात बढ़ती चली जाती है और वही अशुभ बात आपके दिमाग में घर कर जाती है, और जहां मस्तिष्क का संबंध आया वहां सूर्य या चंद्रमा तो अपने आप आ ही जाते हैं। करिएगा, जरूर आपको आनंद आएगा, आप शुभता को प्राप्त करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य की मजबूती अनिवार्य है। साथ ही साथ 12वां भाव भी आपका मजबूत अगर हो जाए तो समझ लीजिए कि जो भी कठिनाइयां थी, जो दिक्कतें थी, जो ईगो था जिस कारण आप कदम नहीं बढ़ा रहे थे भाई को गले से लगाने के लिए, वो सारा ईगो आपका समाप्त हो जाएगा। सारा अहंकार, सारा अहम आपका जो भाव था वो समाप्त हो जाएगा और आप कदम आगे बढ़ा लेंगे। किसके लिए? भाई को अपने गले लगाने के लिए। सिंह राशि, 21 दिन कच्चा दूध जल में डालकर स्नान करना आरंभ कर दीजिए। कितने दिन? मात्र 21 दिन करना है और भाई के साथ रिश्ते को फिर से एक बार ताज़ा कर लेना है। हर उन खुशी के पलों को याद करिएगा जब जब आपका भाई आपके साथ जस्ट नेक्स्ट खड़ा हुआ, बिल्कुल बगल में खड़ा रहा। उन सब शुभ पलों को याद करेंगे तो एहसास होगा कि जिन अशुभ पलों के कारण आपने दूरी बनाई है, वो वस्तुतः उन शुभ पलों के आगे कुछ है ही नहीं, सिर्फ लग जाता है अपने हृदय को, कोई सी बात। बढ़ते कन्या राशि की तरफ, इसके बाद उस महा उपाय की तरफ भी रुख करेंगे। कागज कलम तैयार रखिए। यदि आपका बच्चा भोजन से जी चुराता है, आप टॉनिक का सहारा लेने लग गई हैं, तो आज का खास महा उपाय आपके बच्चे को भोजन की तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन पहले कन्या राशि वालों के लिए भातृ प्रेम का नायाब नुस्खा, 11 दिन लगातार मिश्री और आटा मिक्स करके मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिए। बस ये देखिए, 11 दिन लगातार मिश्री और आटा पीपल के पेड़ के नीचे डालना है। जरूर इसका अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे कि कितना कुछ फायदा आपको इस छोटे से उपाय से मिल जाएगा। राहु केतु शनि 3 ग्रह एक साथ बैलेंस करने वाला यह महा उपाय था, खास तौर पर कन्या वालों के लिए। अब एक ऐसा महा उपाय जो प्रत्येक राशि वालों के लिए अनिवार्य है। यदि आपका बच्चा, आपके घर में छोटा सा बच्चा आपका भोजन से जी चुराने लग जाए, खाना खाने का उसका दिल ही ना करे, तो क्या ऐसा उपाय किया जाए? पहले ग्रहों पर हम चर्चा करते हैं। भोजन से, देखिए, मन से हमारा भूख आरंभ होता है। अगर आपका बच्चा भोजन से जी चुरा रहा, उसका मन नहीं लग रहा खाने में, खाने से अरुचि हो रही है, तो निस्संदेह उसका चंद्रमा शुभ नहीं होगा। क्या उपाय है देखिएगा, आपके समक्ष हम बताते हैं। कटोरी में 1 चम्मच चाय की पत्ती लेना है, 3 बूंद तुलसी की पत्ती का रस डालिए और सामने रख करके सूर्य के मंत्र का जाप करिए। सूर्य के मंत्र का जाप कोई भी आप कर सकते हो। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणेश्वर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, कुछ भी सूर्य मंत्र का जाप करें और फिर सूर्य की अंगुली, अनामिका अंगुली से 7 बार चलाएं। बच्चे के सर से 3 बार उल्टा वारें और ले जाकर पीपल के नीचे रख दीजिए। बस इतना सा उपाय है, कुछ दिन पर्यंत कर लीजिएगा। वैसे तो परिणाम एक ही बार में आपको अंदाजा लग जाएगा, बच्चे की भूख खुलेगी, बच्चा शुभ भोजन की तरफ आकर्षित होगा, ना कि फास्ट फूड या जंक फूड।
चलिए एक बार पुनः अब शुरुआत करते हैं भाई के स्नेह को प्राप्त करने के सिलसिले को। और इस बार अब बारी आई है उपाय जानने की तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि यदि आपकी है तो कांच की लाल चूड़ी किसी देवी मंदिर में जाके रख दीजिए। माँ के समक्ष उपस्थित होकर के माँ को प्रणाम करें और भाई के साथ स्नेह को प्राप्त करने का एक बार प्रार्थना कर लें, रख के चले आइए। काम पूरा आपका। और फिर भाई के साथ स्नेह की कामना करें और फिर देखें कदम आपको बढ़ाने की आवश्यकता शायद ना पड़े। वृश्चिक राशि, मंगल और चंद्रमा को यदि आपने बैलेंस कर लिया तो कभी जीवन में आपके भाई के साथ आपका दुराव नहीं पैदा होगा, स्नेह यूं ही बरकरार रहेगा। अब भैया मंगल और चंद्रमा को संतुलित किया जाए तो कैसे, जानना चाहते हैं? शान से जीने के लिए उपाय देखिएगा आपके समक्ष है। जल में गुड़ डालकर स्नान करना आरंभ कर दें। कितना प्यारा सा छोटा सा उपाय और फायदा बहुत बड़ा, भाई से रिश्ता मधुर हो जाएगा। धनुराशि, धनुराशि वाले देवी मंदिर में श्रृंगार का सामान दान करें। किसी पूजा पाठ वाली सामग्री की दुकान पर जाएं और मां को अर्पित करने वाले श्रृंगार का आप जब पैकेट मांगेंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। शक्ति के मंदिर में पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शुभता है और श्रृंगार की सामग्री में शुक्र का वास होता है। शुक्र की शुभता उससे मिल जाती है और जहां शुक्र शुभ कर लिया आपने, भाई से रिश्ता आपका मधुर हो जाएगा। जो भी दूरी थी, जिस कारण से दूरी थी, हर कारण आपका समाप्त और आप शुभता प्राप्त करेंगे। मकर राशि, बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए कि किस ग्रह के कारण आप भाई के साथ दुराव की स्थिति में आते हैं। भाई को देखते ही मुंह मोड़ लेते हैं। जिस भाई के चरणों में बैठ करके आप कभी घंटों बातें किया करते थे, वो बड़ा भाई आज आपके लिए शत्रुवत बन गया है। आप छोटे होकर के बिल्कुल झुकना नहीं सीख रहे हैं। अकड़ आ गई आपके अंदर, अहंकार आ गया आपके अंदर। लेकिन आज कुछ खास उपाय करके आप अपने भाई के साथ अपने रिश्ते को फिर से ताज़ा कर सकते हैं, फिर से मजबूत कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल के साथ कोई भी क्रूर ग्रह और बैठ जाए, मसलन शनि, सूर्य, राहु, ये हर किसी के लिए हम बता रहे हैं, तो छोटा भाई अगर आपका है उसके साथ आपका रिश्ता नहीं निभेगा। कुछ न कुछ कारण बनता ही रहेगा। तू मैं, वाद विवाद, पैसे का लेन देन, माता पिता के किसी व्यवहार के कारण आपस में आपने माँ को कुछ बोल दिया, भाई खड़ा हो गया, बाजू खींच लिया, लड़ गया आपसे। तो छोटी छोटी चीज़ें जो पारिवारिक हैं, जिसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन छोटी चीज़ों के कारण आप चूल्हे बांट लेते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग रहने का प्रयास करते हैं। बताया मैंने, मंगल के साथ राहु, सूर्य या शनि, इसी के साथ बृहस्पति के साथ यदि बाकी ग्रह रहें, यही क्रूर ग्रह, तो भाई के साथ रिश्ता नहीं निभता। चलिए उपाय बताते हैं वो मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वाले किसी अनाथ आश्रम में वस्त्र का दान कर दें। कहीं पर भी आसपास देखें, जहाँ पर भी अनाथ आश्रम हो, वहाँ आप कपड़े लेकर के पहुँचे और उसको आप दान करें। भाव पवित्र रहे, कोई आवश्यक नहीं है कि आप वहाँ पर अपना उद्घोषणा करें। आप गुप्त रूप से भी दान कर सकते हैं, इसका भी बहुत अलग महत्व मिलता है, इसका एडवांटेज बहुत अलग से मिलता है। तो किसी भी दिन का चयन कर सकते हैं दान करने के लिए, जितनी आपके पास ईश्वर ने क्षमता दिया हो। पुराने कपड़े भी आप ड्राई क्लीन करा करके दे सकते हैं, या ईश्वर ने उस लायक किया है और भाई के साथ रिश्ता मधुर चाहते हैं तो आप कोरे कपड़े लेकर के भी आप दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। 11 शुक्रवार के व्रत करने हैं, बहुत छोटा सा उपाय। अच्छा, ये व्रत रहेगा माँ संतोषी वाला, जिसमें खटाई का परित्याग करते हैं। तो शुक्र ग्रह को आप मजबूत करने जा रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में तृतीय से सप्तमेश है, भाग्य स्थान का स्वामी। यहां से आपको बल मिल जाएगा। ये शुक्र आपके जीवन में शुभता लेके आएगा। भाई के साथ स्नेह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। करके देखिएगा। अंतिम राशि की चर्चा, मीन राशि। मीन राशि वाले जब भाई के साथ दूरी बढ़ने लग जाए तो आप क्या उपाय करें? अच्छा, जितने उपाय हमने बताया है ये बहनें भी कर सकती हैं। भाई के साथ अगर आपका नहीं बन रहा है तो बहनों को भी करने की आवश्यकता है। बस एक बार उपाय कर लीजिए राशिगत। चलिए मीन राशि की चर्चा कर लेते हैं। जल में
गंगा जल डाल करके स्नान आरंभ कर दीजिए। जल में गंगा जल डालिए और उसी जल से आप नहाइए। कुछ दिन लगातार ये उपाय कर लीजिएगा। जहाँ चंद्रमा को आपने एक बार मजबूती दिया, बस देखिए भाई के साथ कैसे प्रसन्नता के अश्रु बहने लग जाते हैं, खुशी के आंसू बहने लग जाते हैं। मजा आएगा, करिएगा, मस्त रहेंगे, शान से जिएंगे। फिलहाल के लिए जियो शान से में बस इतना ही। कल फिर आते हैं कोई नया विषय लेकर और कुछ खास महा उपाय लेकर। तब तक के लिए आप बने रहें तेज के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत। जहाँ तक याद आती रहे